क्या यीशु परमेश्वर, हम ये प्रेयर आपके हाथ में देते हैं. यू स्पीक टू अस, यू स्पीक थ्रू अस, फादर गॉड. लेट एवरी ईयर बी ओपन, लेट एवरी हार्ट बी ओपन, and give us a more clear understanding. In Jesus name I pray. Amen. जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे मिरेकल हो रहे थे यीशु के आने के बाद. We saw that so many miracles took place after Jesus came. पर लेकिन पहले भी हो रहे थे. तो आज हम एक मिरेकल को देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने उसकी कमी में भी कैसे प्रोवाइड किया. And today we will see before Jesus the miracle how God provided in the lack. आज हम एक एलिया की स्टोरी को देखेंगे. Today we'll see the story of Elijah. Elijah in English and Elia उसको कहते हैं हिंदी में. हालेलुया. Hallelujah. तो हम इस स्टोरी में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ. वो है एक पास्टर थे, उनका नाम था जॉर्ज मुलर. I also want to tell you a story of a pastor called George Muller. और उनके पास एक ऑर्फनेज था जहाँ पे बच्चे रहते थे. And he has an orphanage where the children used to stay. Yeah. और जहाँ तक मुझे ध्यान में है, वहां तक मेरे ख्याल से 300 बच्चे थे. And approximately 300 children used to live in that orphanage. और एक दिन जब सुबह वो उठे तो वहां पे जो लेडी वहां पे काम करती थी किचन में, उसने कहा कि आज हमारे पास बच्चों के लिए खाना नहीं है. And one day he woke up and the lady who was in the kitchen working, she said, today we don't have any food for the children. अगर हम होते तो क्या करते? मुझे भी नहीं पता मैं क्या करती अगर मेरे पास ऑर्फनेज हो, 300 बच्चे हो और मुझे उनको खाना खिलाना हो तो. We don't know what we will do when this situation comes upon us, that if we have 300 people responsible for and we have no food. हालेलुया. लेकिन यहाँ पे हम इसके विश्वास को देखते हैं कि वो तो इसकी मतलब उनको कितनी परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता होगा. We will see the faith that George Muller has and how close the relationship with the Lord he has. उन्होंने सब बच्चे को कहा, आप लोग अपने टेबल पे बैठ जाइए. He said to all the 300 children that come and sit down on the table. और उन्हें कहा कि हम धन्यवाद देना चालू करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेगा. And he said, let us give thanks to the Lord for providing the breakfast for us. And they all start और सभी लोगों ने धन्यवाद और प्रेज करना चालू किया कि हम आज के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए हमने ब्रेकफास्ट मांगा और परमेश्वर ने प्रोवाइड कर दिया है. And they all started praising and giving thanks that we asked for breakfast and God provided it. तो कुछ मिनट में ही किसी ने डोर नॉक किया. And after a few minutes someone knocked on the door. और वो बेकर था, वो काफी सारे ब्रेड लेकर आया था. And he was a baker and he bought loads of bread. तो उसने कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आई, परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं ब्रेड बनाकर तो आपको दूं. And he said, last night I couldn't sleep and as if God spoke that I need to make bread and give it to you. हालेलुया. Hallelujah. और उसी वक्त वहां पे एक मिल्कमैन की गाड़ी जा रही थी. And exactly same time the milkman was also passing by. तो उसकी वहां पे फॉर कोई रीजन से वो गाड़ी खराब हो गई. And for some reason that milkman stopped and it wasn't working. Yeah. So जैसे ही उसकी खराब हो गई एग्जैक्टली उसके दरवाजे के सामने. And he broke down right in front of the orphanage. तो उसने कहा कि ये ऑर्फनेज दिख रहा है, तो मेरे पास इतना सारा मिल्क है तो मैं आपको दे देना चाहता हूँ क्योंकि शाम तक ये दूध खराब हो जाएगा. And he saw the orphanage and he said to them, can I give you my milk, otherwise it will all go
बैड Bad, खराब हो yeah, जाएगा, yeah. बिकॉज आजकल दूध रहता है, लेकिन पहले के टाइम पे दूध सबको पता है सुबह शाम तक खराब हो जाता है. Mhm. And in those times, like the milk used to go bad after a while, yeah. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या विश्वास था उसका कि 300 बच्चे थे, और उन्होंने प्रार्थना की, धन्यवाद की प्रार्थना की, और कैसे परमेश्वर ने उनके लिए ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया. Hallelujah. So, how great faith he has that he gave thanks, and how God provided the bread and the milk. हालेलुया. तो हाँ. हमें भी कहेंगे परमेश्वर, हमें भी उस लेवल तक पहुंचना है कि हम आपकी आवाज को सुन पाए और हमारा विश्वास इसी तरह से बढ़ता जाए. Mhm. So we must pray as well that Lord, let we also come close to you, and we have also that great faith. तो ये डिसीजन कौन लेता है, परमेश्वर या आप लेते हैं? Who take this decision to grow close, whether God or you? कौन लेता है? मैं सबसे पूछ रही हूँ कि डिसीजन कौन लेता है कि मुझे परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है? I ask this question: who take the decision to grow in the knowledge of God? प्लीज जवाब दीजिए. We take the decision to grow in the knowledge of God. हालेलुया. थैंक यू जीसस. परमेश्वर ने तो हम सब के लिए दरवाजा खुला रखा है कि हम विश्वास में बढ़ते जाएं. God has opened the doors for everyone so that we all grow in faith. लेकिन हम डिसीजन लेते हैं कि मैं कमिटेड होती हूँ और मैं तेरे ज्ञान में बढ़ना चाहती हूँ, और हम परमेश्वर के साथ एक संगति करके उसकी आवाज को सुन के बढ़ते जाते हैं. And this is the decision that we make, that we want to get closer to God and with a close communion with God. Yeah. हालेलुया. तो अब आप यहाँ पे और एक स्टोरी को देखेंगे कि वो है, ये है इलाइजा. हम इसमें भी देखेंगे किस तरह से परमेश्वर ने उसके लिए खाना प्रोवाइड किया. Now we see the story of Elijah, and we see that how Lord provided for in this story. तो यहाँ से हम पढ़ेंगे, और देखो कि आप इलाइजा खुद को वहां पे रखो कि आप वहां पे जैसे कि चल रहे हैं वहां, और वहां पे आप खुद वहां पर हो. हालेलुया. Yeah. Imagine that you are Elijah and you are walking in that time, in that place. Hallelujah. So I like someone to read the story, please. Hindi and English. Okay, I'll read. The Lord came to him, saying, Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and stay there. Behold, I have commanded a widow there to sustain you. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks. He called to her and said, Please get me a little water in a jar, that I may drink. And as she was going to get it, he called to her and said, Please bring me a morsel of bread in your hand. She said, As the Lord your God lives, I don't have anything baked, but only a handful of meal in a jar and a little oil in the jar. Behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and bake it for me and my son, that we may eat it and die. Elijah said to her, Don't be afraid. Go and do as you have said, but make a little cake from it first, and bring it out to me, and afterward make some for you and your son. या हिंदी में अभी पढ़ लेंगे इस स्टोरी को. सुरक्षा आंटी, शबनम को भी पढ़ सकता है. प्लीज सुरक्षा पढ़ ले, या शबनम भी. ओके, कोई भी पढ़ सकता है. हाँ, हिंदी पढ़ में लो शबनम, पढ़ लो आप। भारती सिस्टर हिंदी में पढ़ूं? हाँ, अभी हिंदी में पढ़ लेंगे स्टोरी को. हाँ जी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारफत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारफत को गया।
नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इलाइजा वहां पर है और उसे भूख लगी है और परमेश्वर ने उसे डायरेक्ट किया कि तू इस जगह इस विडो के घर पे जा। So we see here that Elijah is there and he's hungry, and God has instructed him to go to that particular widow. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी भी कितनी क्लोज रिलेशनशिप होगा परमेश्वर के साथ, कि वो परमेश्वर के आवाज सुन के उसके मार्ग पे चलता था। It shows that Elijah had a close relationship with God, that he can hear the voice of God and he is going and obeying the voice of God. और यहाँ पे एक टाइम है जहाँ पे दुकाल था और वहां पे पानी भी नहीं, पानी भी बारिश भी नहीं हुई थी। हाँ, This is the time of famine and there was no rainfall there. हालेलुया। तो देखो यहाँ पे जैसे ही उसने उसके घर पे गया तो पहले उसने क्या कहा, नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने कहा, देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी ला और थोड़ी रोटी भी मेरे लिए लेके आना। So he went to Zarephath and he saw the widow gathering sticks, and he called her and said, please give me a water to drink and some bread. हालेलुया। और लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लेडी के पास थोड़ा सा था और वो इतना ही था कि वो अपने बेटे और वो खा सके। तो सिचुएशन कितनी टफ थी कि कोई उम्मीद भी नहीं थी। And now this lady has just enough for herself and for her son in that time. तो उसने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी उसने लेकिन इलाइजा ने क्या कहा कि हाँ, What did Elijah say? कि थोड़ा सा तेरे इलाइजा ने उसे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। And see what Elijah answered, that don't be afraid, go and do as you have said. First make for me and then make for yourself and son. तो यहाँ पर देखो उस वीडियो का प्लान था कि मैं इतना सा खा के मर जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर की यहाँ पे हम महिमा को देखते हैं। Now widow's plan was that she will eat and they will die, but what was God's plan? हम देखते हैं कि जैसे कि राइट टाइम परमेश्वर ने इलाइजा को कहा तू यहाँ पे जा, और राइट टाइम वहां पे इस वीडियो के लिए परमेश्वर के पास डिफरेंट प्लान था। So you say, the right time God told Elijah to go to her house, and we see that God has a different plan. Her plan is to die. Her plan is thinking कि okay, बस इतना सा है, मैं अब इतना खा के मर जाऊंगी। Yeah, that I only have little and I'll eat and I'll die. और लेकिन जब इलाइजा वहां पे गया तो सबसे पहले उसने कहा कि मेरे लिए रोटी ले आ। But when Elijah went, he said, first bring the bread for me. हालेलुया। अगर ये वीडियो, अगर ये स्पिरिट में नहीं होती तो क्या वो उसका सुन सकती थी? If this widow was not in spirit, will she be able to listen to what Elijah's demands were? वो ओबीडियंट हुई, सबसे पहले उसने इलाइजा को दिया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये यहोवा परमेश्वर को जानती थी।
And but no, that she was in spirit and she knew the Lord, and she obeyed, and she made bread for Elijah. हम यहाँ पे उसकी ओबीडियंस को देखते हैं, तो हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से उसने परमेश्वर स्पिरिट में चली, उसने किस तरह से परमेश्वर की आवाज सुना और कैसे उसने ओबे किया. So we see that how she was in spirit, she heard the voice of God, and she walked, she obeyed the instructions. अगर हमें कोई, हमारे पास में थोड़ा सा कोई हो और कोई हमें कहे कि मुझे दे, क्या हम देंगे? सबसे पहले हमारे दिल में आएगा, नहीं नहीं, मैं अपना सोचूंगी. So if I have very little of something and someone asks me to give to them, will we give it? We will think about ourselves. हम सोचेंगे नहीं, मैं पहले अपने परिवार को खिला दूंगी, उसके बाद में हम किसी का सोचेंगे. First I'll feed my family, then I'll see someone else. लेकिन इलाइजा ने क्या कहा? मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर. मतलब उसने कहा, वो चाहता था कि go and do as you have said. But Elijah said, don't be afraid, just do what I have said. पहले मेरे लिए रहा और उसके बाद तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम अपने बेटे को भी खिला पाओगे. Hallelujah. And he said, first bring it to me, and then you will have enough for yourself and for your son. जैसे ही उसने अपने वचन बोले, उसके पास एक विश्वास आया होगा. Hallelujah. And when he Elijah spoke, when हाँ. Elijah spoke these words, the woman must have had faith. उसके हार्ट में कितना पीस आया होगा कि अरे गॉड इज टॉकिंग, परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहा है. उस वक्त इलाइजा एक प्रॉफिट भी था. She must have got lot of peace in that time when he said and Elijah was prophet at that time, so she must have got lot of peace in through those words. तो देखो यहाँ पे इलाइजा ने क्या कहा, हम ये पढ़ेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है. यहाँ पे पूरे जगह पे सूखा पड़ा है. वहां पे जैसे कि सोच लो कि दुकाल का टाइम है, किसी के पास इतना खाना नहीं होगा, पानी भी पीने के लिए नहीं होगा. लोग यहाँ वहां पे कितने स्ट्रेस में जी रहे होंगे. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, हम उसके जीवन में कैसे परमेश्वर चमत्कार करता है. So the time at that time the situation was quite grim. It was famine, and must be lot of people were struggling for food, and water scarcity was there. But we're going to see that those who love the Lord, those who know the Lord, how God provides for them. हमें ऐसा लगता है कि हम यीशु में आ गए, क्या पता यीशु हमारी सुनता भी है कि नहीं. हमारे दिलों में ये डाउट रहता है. Sometimes we are in the Lord, but sometimes we have this doubt whether God hears my prayers or not. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि बिगिनिंग से परमेश्वर किस तरह से अपने बच्चों को प्यार करता है. But we see that from the beginning how God loves his children. जैसे परमेश्वर ने एडम को बनाया, एडम को बनाने से पहले उसकी जो भी जरूरियात थी वो पहले बनाई थी. Like God created Adam, and before he created Adam, God provided everything that Adam will need. अगर पहले एडम को बनाते और एडम को पानी की प्यास लगती, उसे भूख लगती, तो वो क्या खाता? So what if God created Adam first, and what if he get thirsty, what he going to drink or eat? लेकिन पहले परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी की रचना की. हम देखते कितना ब्यूटीफुल ईडन गार्डन था, किस तरह से उसने पानी में मछली, झाड़ पौधे सब बनाया कि जब एडम को बनाया तो वो इंजॉय कर पाए. Hallelujah. We see that how God created everything, the water, the fishes in the water, the trees, the plants, and then he created Adam so that Adam could enjoy all this. जब एडम ने आंखें खोली होगी तो कितना ब्यूटीफुल सीन उसने देखा होगा. And when Adam opened his eyes, how beautiful he had seen around him. हालेलुया. इसी तरह से जब हम यीशु में आते हैं, जब हमारी स्पिरिचुअली आंखें खुलती है, आत्मिक आंखें खुलती है. So same way when we come into Christ and our spiritual eyes are open,
हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें अकॉर्डिंग टू एफिशिएंस 1:3 सारे आशीर्वाद से भर दिया है। Then we realize that according to Ephesians 1:3, that God has blessed us with all spiritual blessings. हमें जो भी जरूरत है हमें विश्वास करना है कि हम उसे विश्वास से पा सकते हैं। And all our needs and whatever through faith we can get them. हालेलुया। हमें Hallelujah. कोई चीज की कमी नहीं है। हम ये बिगिनिंग से देखते आ रहे हैं, ये शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपने बच्चे को संभालता है, लीड करता है, गाइड करता है। And we see that from the beginning how God guides his people, provides for his people. और कैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमने डेजर्ट में देखा था, कैसे थ्रू मोसेस के द्वारा परमेश्वर ने बातें की, और कैसे पिलर ऑफ क्लाउड थे, पिलर ऑफ फायर था, और कैसे परमेश्वर प्रोटेक्ट करते थे उन लोगों को। And how God protects his people, that we see that how God led them through Moses, how the light in the day and the cloud in the day and the light at night was guiding them through. हालेलुया। Hallelujah. तो हम भी वही परमेश्वर के बच्चे हैं। We are also the children of that Lord. थैंक यू जीसस। लेकिन पहले परमेश्वर क्या कहते हैं? फर्स्ट मी, सबसे पहला स्थान हमें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को देना है। First priority we must give to the word of God, to the Lord. ओके, अब हम आगे का यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए और भी ज्यादा। ठीक है, कोई पढ़ेगा यहाँ से स्टोरी को हिंदी में और इंग्लिश में प्लीज। For the Lord, the God of Israel says, the jar of meal will not run out, and the jar of oil will not fail, until that day the Lord sends rain on the earth. She went and did according to the saying of Elijah, and he, and her household ate many days. The jar of meal did not run out, and the jar of oil didn't fail, according to the Lord's word, which he spoke by Elijah. हालेलुया। हिंदी में भी पढ़ लेंगे इसको। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसा उस इलाइजा ने कहा वैसा उसने किया। So what we see here is that what Elijah spoke, same thing happened. उसने किया। Elijah did. नो, जैसा इलाइजा ने कहा एग्जैक्टली सेम उस औरत ने किया। Oh, so औरत ने किया. So how Elijah asked her to do, and the woman did exactly the same. पहला उसने इलाइजा को दिया, फर्स्ट रोटी उसने इलाइजा को दी। She gave the bread to Elijah. और उसके बाद उसने देखा कि उसके, जैसे कि इमेजिन करो कि उसके पास एक, हमारे पास एक स्टोर करने के लिए डब्बा है जहाँ पे हम ऑयल रखते हैं और आटा रखते हैं। Imagine the jars where we put oil and flour in. जैसे ही उसने इलाइजा को फर्स्ट रोटी दी होगी, as soon as she gave one roti to Elijah, उसने उसके जो भी स्टोर हाउस होगा, जो डब्बा में वो रखती होगी, वहां पे एकदम सडनली मल्टीप्लाई हो गया होगा। जैसे ही उसने शायद मेरे ख्याल से डिजायर भी आई होगी और उसने आटे में हाथ डाला होगा, कंटिन्यूस उसने वहां पे मल्टीप्लाई को देखा होगा, भर गया होगा। And as she has given it, and when she would have put her hands in to get more, she would have seen the multiplication of the flour. हालेलुया। और यहाँ तक कि वो लोग जब, मतलब वहां पे मेरे ख्याल से 7 साल तक वहां पे बारिश ना बरसी थी, लेकिन उनके घर के अंदर न तेल की कमी थी, न आटे की कमी थी। For 7 years there was no rainfall, but in their house there was no lack of the flour and the oil.
हालेलुया। Hallelujah. तो हम यहाँ पे क्या दिखते हैं, एक तो कनेक्शन विद गॉड, परमेश्वर से वो परमेश्वर की आवाज को दोनों सुनते थे, इलाइजा भी और ये भी। So what we see here is the connection with God. The Elijah and the woman, they hear the voice of God. हालेलुया। और दूसरा हम ओबीडियंस को देखते हैं, जैसे ही परमेश्वर ने इलाइजा को कहा तू यहाँ पर जा, वो चला गया। And we see the obedience. God asked Elijah to go to Zarephath and he went. हालेलुया। Hallelujah. और हम यहाँ पे फेलोशिप विद गॉड एंड ओबीडियंस को देखते हैं। So we see here the fellowship with God and obedience. प्रेज गॉड। तो Hallelujah. ओबीडियंस क्या है? जैसा परमेश्वर कहता है उसके वचन में वैसा हम करते जाएंगे। What is obedience? How God says in His word, we will do the same. जब हम यीशु में आते हैं तभी हम क्या बन गए हैं परमेश्वर के? When we come into Christ, who we are now in Christ? वे हम डिसाइपल, हम शिष्य बन गए। We are the disciples of Christ. और परमेश्वर ने हमें कुछ आज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। And God has given us some instructions. और परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम ये करोगे तो लोग देखेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे डिसाइपल हो। And God said, if you do that, then people will know that you are my disciple. जैसे हमने वहां पर देखा, इलाइजा जब वो उस औरत के घर पे आया होगा, उसने देखा होगा कि ये तो मैन ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर का दास है। So when woman saw Elijah, she must have seen that this is the man of God, prophet of God. हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते कि हम भी डिसाइपल है। डिसाइपल क्या होता है? जो खुद को डिसिप्लिन करता है। Who is disciple? Who disciplines himself. और वो डिसीजन लेता है। And he takes a decision. कि मैं अपने टीचर के पास बैठूंगा, उसके वचन को सुनूंगा, उसके वचन को ओबे करूंगा और उसकी टीचिंग को फॉलो करूंगा, उसे कहते हैं डिसाइपल। That I will sit with my teacher, I will learn from my teacher and I will follow. जो भी कहे, चाहे टफ टाइम हो, इजी टाइम हो, लेकिन उसके वर्ड को मैं खाली नहीं जाने दूंगा। Whether it's an easy time or tough time, I will not let उसके वचन खाली नहीं जाने दूंगा। I will obey his word। obey his word. Okay. It's okay. I like someone to read. ये हमारे लिए है। Okay. कोई भी रीड कर सकता है प्लीज। A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you have love for one another. Praise God. कौन पढ़ेगा हिंदी में? तुम्हें पढ़ना है सूरज सा? हाँ मैम पढ़ती हूँ। हाँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। तो हम जब यीशु के कमांडमेंट को फॉलो करते हैं, जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी सबसे प्यार करो, एक दूसरे से प्रेम करो, तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। Hallelujah. So God gave us the commandment that how I have loved you, you also love one another. By doing this, people will know that you are my disciples. हमें किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम यीशु के डिसाइपल हैं, हम यीशु के शिष्य हैं। We don't need to tell anybody through our words that we are the followers of Jesus Christ. लेकिन हमारे कामों से, बाइबल में लिखा है कि अगर विश्वास है तो हमने बोला, अगर विश्वास है तो हमने किया, तो वो हमारे कामों से लोग जानेंगे कि हम यीशु के डिसाइपल हैं। And through our actions, people will know that we are the true disciples of Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू। और हमें ये कौन सिखाएगा? देखो यहाँ पर, और ये भी कोई पढ़ लेगा, जॉन 8:31।
हेलो, कोई भी पढ़ सकता है? Jesus therefore said to those Jews who had believed him, "If you remain in my word, then you are truly my disciples. You will know the truth, and the truth will make you free." ये हिंदी में ये तब सूरज। यीशु ने उन हाँ तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, कहाँ पे बने रहना है हमें? जैसे शिखा ने स्टार्टिंग में कहा था कि जब हमें अबाइड होना है, बने रहना है, वचन यीशु ही है। Hallelujah. If you remain in my word, we need to remain in the word of God. तो सचमुच ट्रूली यू आर माय डिसाइपल, तुम मेरे चेले ठहरोगे। Then you are truly my disciple. हालेलुया। और Hallelujah. सच तुम्हें आजाद करेगा। हम कोई इंसान हमें फ्री नहीं कर सकता, लेकिन जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते जाएंगे, सच को जानते जाएंगे, सच हमें हर एक झूठ से आजाद करेगा। No man can set us free, but it is when we read the Bible, when we read the word of God, that the truth will set us free. कहाँ से आजाद करेगा? झूठ से, जो शैतान ने हमें झूठ बताए हैं। And where we get the freedom from? The lies of the devil. हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस। तो यहाँ जैसे हमने इस स्टोरी में हम कितने दिनों से देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपने बच्चों की नीड का ध्यान रखते हैं। From last few weeks we are seeing that how God provides for all the needs of his people. और कैसे वो एक फादर, हमने ये संडे फादर्स डे सेलिब्रेट किया। एक फादर, हम अपने घर में अपने हस्बैंड को देखते, अपने पिता को देखते, वो अपनी कितनी सेक्रीफाइस वो देते हैं अपने बच्चों के नीड को पूरा करने के लिए। We see the fathers in the house, our father or our children's father. We see that how many sacrifices they do for their children. हालेलुया। तो ये भी हमारे हेवनली फादर है। हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने इतनी सारी बड़ी भीड़ को खाना खिलाया। And this is there is also our heavenly Father, how he provided for the multitude of people. थैंक यू। और यहाँ पे हमने इलाइजा की स्टोरी में देखा कि वो भीड़ों का प्लान था, मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन किस तरह से वो और उसका बेटा और इलाइजा खाते रहे और इंजॉय करते रहे। And we see the story of the widow who had a plan that she will eat this and she will die, but how God provided for the rest of their lives. They never had lack. यहाँ पे हम उसके विश्वास को, ओबीडियंस को देखते हैं। And we see the obedience and the faith that they had. तो जब हम यीशु में आते हैं तो यीशु भी हमसे कुछ चाहता है कि हम भी जैसा उसने कहा है वैसा ही फॉलो करें। When we come in Christ, God also expects that we follow the word of God. अभी हम डिसाइपल है, अभी हम नॉर्मल इंसान नहीं है। Now we are disciple. We are not normal people. हालेलुया। Hallelujah. तो अब हम जैसे जो कमांडमेंट दिए हैं, जो यीशु ने कहा है, उसके वचन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वचन। सबसे पहले रोटी उसने इलाइजा को दी। हम सबसे पहला हमारे पास जो भी है हम परमेश्वर के चरणों में रखेंगे। Like how the widow gave the first bread to Elijah, same way we also will give our first priority to God. और जो भी गिफ्ट हमारे पास है, चाहे वो सिंगिंग की गिफ्ट हो, वर्शिप की, प्रीच करने की, देने की, परमेश्वर ने हम सबको कोई ना कोई गिफ्ट हमारे अंदर दी है। And whatever gift God has given in us, whether it is of singing, of worshiping, of preaching, of reading, whatever gift God has given, we'll give. किसी के पास प्रेइंग की ब्यूटीफुल गिफ्ट है, किसी के पास टीचिंग की गिफ्ट है, क्योंकि हम सब मिल के ही ये परमेश्वर का काम कर सकते हैं। Some have a gift of praying, some have a gift of teaching. And हम ये सारा काम
परमेश्वर ने हम सबको चुना है कि हम सबके पास डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट है, And God has chosen us because we all have different talents. और हम सबको, परमेश्वर को हम सबकी जरूरत है, And God needs all of us. और हम सब मिलके परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं। And we all work together for the kingdom of God. हालेलुया। यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। There is no big or small in this kingdom. किसी के पास ब्यूटीफुल गिफ्ट होती है, दे लाइक टू वर्क इन किचन में काम करना अच्छा लगता है, कुकिंग करनी अच्छी लगती है चर्च के लोगों के लिए। Some people like to cook for the church. तो लेकिन ये नहीं कि वो छोटी सी गिफ्ट है, वो छोटे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। It's not as if it's a small gift. लेकिन परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए हम सबको कोई ना कोई डिजायर दी है, और हम उसके राज्य के लिए काम करते हैं। And for his kingdom, God has given us this desire, and we all work for the kingdom of God. तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वेरी लॉयली, बहुत ही दिल के साथ प्रार्थना करो। परमेश्वर, हम सबको पता है, जैसे कि हम सबको पहले पता होता है कि परमेश्वर ने आपको क्या गिफ्ट अंदर दी है, इवन विदाउट पास्टर, विदाउट किसी के बोलने से पहले पता होता है कि अंदर, तुम्हारे अंदर क्या गिफ्ट है। We know before someone tells us, we know what gift God has given to us. और आपको भी, मुझे पता है कि आपको भी पता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट परमेश्वर ने दिया है। And I know that God has given you a unique talent. तो आज प्रार्थना करो, जैसे उसने फर्स्ट रोटी इलाइजा को दी, परमेश्वर में अपना सब कुछ जो टैलेंट आपने दिया है, मैं और मेरे बच्चे आपके राज्य के लिए उस टैलेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। Pray with all your heart that whatever gift, like how the widow gave the first bread to Elijah, so same way we also give whatever talent we have to the building of the kingdom of God. And pray for your children as well, कि जो टैलेंट परमेश्वर ने उनमें दिया है वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। And pray for your children as well, that whatever talent God has given to them, let it be used for the kingdom of God. जब वो किंगडम के लिए काम करना चालू करेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, तरक्की को देखेंगे। नहीं, मल्टीप्लिकेशन क्या बोलते, क्या बोलते, अपने आप बढ़ता, एनीवन नो द वर्ड, increase, बढ़ोतरी। हाँ, बढ़ोतरी को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। Yes. जैसे, हाँ, मैंने कहा जैसे हम परमेश्वर के चरणों में ये बात भी रखेंगे ना, तो हम अपने बढ़ोतरी को देखेंगे, हाँ। If we put that desire to the Lord, and we will see the increase in our lives. Hallelujah. So let's everyone pray with all your heart. मैं नहीं देख रही, लेकिन परमेश्वर जो जिसने देखा कि वो तो सोच रहे कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन कैसे परमेश्वर ने उसकी हर एक जरूरत को पूरा किया, वही परमेश्वर आज आपको भी देख रहा है और आपकी हर एक नीड को पूरी करना चाहता है। But first you give yourself to the Lord. Seek the kingdom of God first. First Him, first His word, first His, nothing else. Thank you, Jesus. Let we all pray. Pita, everyone, if you can unmute, you unmute and pray. Ora ba shetora makate le besore ba tora ka ba shaka mama mama ruko ba shiri ba ketore ba 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 khatara ra 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 बेटा परमेश्वर, मैं अपने आप को देती हूँ परमेश्वर, मैं अपने बच्चे को आपके हाथ, जो टैलेंट जो आपने मुझे दिया है परमेश्वर, फर्स्ट आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो परमेश्वर। और जो भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे, लेट इट बी डिसीजन परमेश्वर, fellowship with you and obedience, Lord, let we